काम लोक में संपूर्ण प्राणी अनेक योनि में उत्पन्न हुए अपने पाप कर्मों से दुखी हो रहे हैं। स्वामी, यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो बताइए उनका दुख कैसे दूर हो सकता है। श्री भगवान जी ने कहा, विनायक आप अपने संसार पर कृपा करने की कामना से उत्पन्न बात पूछी है जी। सब उत्तम बात पूछी है जिस पर उपाय से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं। या सुने मैं कहता हूँ, प्रभुत्व पूर्ण देवा देने वाले स्वर्ग का लोक में परम दुर्लभ व्रत है। मैं आपके शनि से उस व्रत का उपसर्ग करता हूँ। सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी इस लोक में अब होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान के शिवचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, उस व्रत का फल और विधान में क्या है? उस व्रत को करने से मैं कुछ नहीं करना चाहिए, उसकी सारी विधि विस्तार से कहे। श्री भगवान ने कहा, यह दुख और कलेश को शांत करने वाला, संतान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान देने वाला, तथा संतान विजय देने वाला मनुष्य के मन में भक्ति भाषा हो। संध्या समय सत्यनारायण भगवान का भोजन करे। विप्र और बंधु बांधव सहित धर्म प्राप्त में तत्पर होकर सवैया निर्वेद्य भाव प्रसाद भक्ति से अर्पण करे। केला फल दूध गेहूं का चूड़ा सवैया ले। गेहूं के अभाव में वैशाठी का चूड़ा शक्कर तथा गुण लेना चाहिए। संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से एकत्र कर भगवान को वो लगाना चाहिए। जल संप्रदाय सहित कथा श्रवण कर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे तथा अंतर बंधु बांधव सहित ब्राह्मण को भोजन कराए। भक्ति भाव से स्वयं प्रसाद भक्षण करे और नीति गीत आदि गाते हुए रात्रि के जागरण करे तथा अंतर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने घर को जाए। इस प्रकार पाचन करने से नीचे मनुष्यों की इच्छा पूर्ण हो जाती है। विशेषकर कल काल में छोटा सा उपाय बोले भगवान ने की जय। सूर्य ने कहा, हे ऋषियों, जिसने व्रत को किया उस कथा को मैं कहता हूँ। काशीपुर नामक सुंदर नगर में एक निधन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण पूछा क्षुधा और तिरछा से व्याकुल पृथ्वी पर फिरता विचरता ब्राह्मणों से अधिक प्रेम करने वाले स्नेह करने वाले भगवान उस विप्र को दुखी देखकर आप इस ब्राह्मण का उदाहरण कर आदर पूर्वक पूछे, ब्राह्मण तुम भूमि के ऊपर अत्यंत दुखित होकर क्यों भटकते हुए दीजो तुम? मैं उसका सारा कारण सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मणों ने कहा, मैं तंत्रित हूँ, भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। प्रभु, यदि मेरी चर्चा का दूर करने का उपाय जानते हो तो कृपा करके बताइए। फिर ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण विष्णु मनोरथ सिद्ध करने वाले हे विप्र, आप उन्हीं का पूजन करें जिसके करने मात्र से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। विधि पूर्वक व्रत को बतला कर स्वरूप भगवान ध्यान हो गए। व्रत को कहा था, उस व्रत को बस करूंगा सोचते हुए रात्रि में करो। अभी भगवान का व्रत करने का संकल्प किया। भाव भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन विप्र को बहुत धन प्राप्त हुआ। उस दिन धन से बंधु बांधव सहित सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। वह ब्राह्मण उस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण संपत्ति पूर्ण हो गया। उसी दिन से महीने व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत जिसोत्तम समस्त पापों से मुक्ति देने वाला मोक्ष को प्राप्त हुआ। सत्यनारायण भगवान सत्यनारायण व्रत को पृथ्वी पर जो कोई करता है वह मनुष्य सब दुख विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान ईश्वर ने नारद जी से कहा, हे ऋषियों, मैंने अब यह व्रत आप लोगों से को सुनाया और क्या वर्णन करूँ? जो सुनकर ऋषि ने कहा, हे मुनि, उस ब्राह्मण से सुना पर इस व्रत को पृथ्वी पर किसने किया वह हम सुनना चाहते, हमारी विशेष इच्छा है। सूर्य ने कहा, जिसने इस व्रत को हम पर किया है उसकी कथा सुनो। एक दिन वह श्रेष्ठ ब्राह्मण धन और इसके अनुसार सज्जनों बंधु सहित व्रत को करने को हेतु हुआ। इतने में काट के था लकड़ी बेचने वाला आया। वहाँ काट के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर गया और प्यास से उसकी आत्मा व्याकुल हो रही थी, परंतु वहाँ ब्राह्मण
व्रत को देखा रहा उसको उनको प्रणाम कर पानी लगा। आप क्या करते हैं उसकी करने से क्या फल मिलता है? विचार पूर्वक वर्णन कीजिए। प्रभु ने कहा भगवान का समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उसी व्रत के